देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी आज भी 6 साल बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुआ है और इन 6 सालों में और खासकर 10 साल लगा लें पिछले, इनका जो टेनवर था अपना भी, जो जब ये पीडीपी और बीजेपी का टेनवर था और जो ये दूसरा 6 साल दोनों डालें, 10 साल में जम्मू कश्मीर के लोगों की बर्बादी निकली। घर घर में बच्चा बेरोजगार है, घर में बच्चा बेरोजगार है और जम्मू की इंडस्ट्री बंद हो गई, जम्मू का बिजनेस बंद हो गया, जम्मू के दुकानदार जो छोटे रिटेलर्स हैं उनका बिजनेस खत्म हो गया। जम्मू का आज जहां तक कोई भी आप मुद्दा उठा लें, चाहे डेवलपमेंट का उठाएं, सड़कों का उठाएं, पानी का उठाएं, जिस तरीके का उठाएं, इन 10 सालों में उसकी बर्बादी हुई है। उन मुद्दों पे ये बात नहीं करते। उन मुद्दों पे जब हम छेड़ते हैं तो ये दूसरी तरफ चल पड़ते हैं। जब पिछले कल इन्होंने एक महाराजा साहब का उठा लिया सवाल, आज इन्होंने पाकिस्तान का उठा लिया। बस इनका है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को उलझा के रखो और खासकर जम्मू के जहां से ये वोट लेके आए। मैं जम्मू के लोगों से अपील करूंगा, जम्मू सूबे के लोगों से अपील करूंगा कि आप इकट्ठे होइए, इनको पूछिए कि आपने इनको वोट डाला हुआ, इनको पूछिए कि आप मुद्दों पे क्यों नहीं बात कर रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कल आपने उमर साहब को सुना, उमर साहब ने जो बातें कही, एक बात का भी ये जवाब दे पाए क्या, उठ पाए? कोई बात का जवाब नहीं, इनके पास जवाब ही नहीं है कि 370 तोड़ने के बाद आज जम्मू कश्मीर को क्या मिला, स्टेट तोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर को क्या मिला, ये सवाल इन पे हमने खड़े किए। बात कहां ले जाते हैं? महाराजा साहब के पास। महाराजा आपके भी हैं, महाराजा हमारे भी हैं, महाराजा हम सबके हैं। महाराजा साहब के लिए मेरे दिल में हमने, सुनिए सुनिए सुनिए, महाराजा साहब जहां तक ताल्लुक है हमारे भी महाराजा हैं। मेरी कौम से कई जैलदार महाराजा, मेरे रिश्तेदार कई जैलदार महाराजा के दरबार में थे। वो ये क्या करते हैं, लोगों का टेंशन डाइवर्ट करते हैं। जहां तक महाराजा का साहब का ताल्लुक है, हमारे दिल में, कल उमर साहब ने भी कहा कि महाराजा साहब के लिए हमारे दिल में इज्जत है, जम्मू कश्मीर के लोगों को इज्जत में। महाराजा करण सिंह जी यहाँ से 2 बार चुने, हिंदुस्तान की सरकार में मंत्री रहे। उनके 2 बेटे युवराज विक्रमादित्य जी और अजातशत्रु साहब मेरे साथ कुलीग रहे, अपर हाउस में मेरे साथ एमएलसी रहे, मेरे भाई हैं दोनों। इसलिए हम ये लोग सिर्फ कभी महाराजा साहब के साथ चले जाएंगे, कभी पाकिस्तान, मुद्दों की बात करोगे तो इनको मुरझा जाते हैं, इनको नींद आ जाती है। नहीं, बात देखिए, मैंने कहा ना, जहां तक डॉक्टर करण सिंह जी की स्टेटमेंट मैंने सुनी है, ऐसी कोई बात नहीं, उनको पूरी बात ही नहीं पूछी। कुछ लोग ऐसे हैं सिर्फ अपनी टीआरपी और अपने व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए। बड़े चैनल किसने बात कही रही, छोटे छोटे जिनके 200, 300 व्यूवर हैं, वो बातें करते हैं, उल्टी सीधी बातें, और जहां आके बस वो अपना टीआरपी व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए। देखिए, बात आज ये नहीं कौन माफी मांग रहा कौन नहीं मांग रहा, आप समझें इस जम्मू कश्मीर को। आज देखिए कितनी जल जीवन मिशन पे कितनी रिजेंटमेंट है। आप कल देखें जितने मुद्दे उठ रहे हैं, हर मुद्दे पे, चाहे वो मेरे डिपार्टमेंट के हैं, आरएनबी के हैं, कितने लोगों को बुरा हाल है सड़कों के बगैर। इसलिए मुद्दे बड़े हैं, मुद्दों पे ये बात करें। ये, और मैं मीडिया से, जो छोटे छोटे, बड़ों से नहीं, छोटे छोटे जो हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा, आप जम्मू कश्मीर का एक नैरेटिव चेंज करने की कोशिश मत करें। नैरेटिव वही है जो उमर साहब ने कल असेंबली के अंदर कहा है, वो नैरेटिव है कि जम्मू कश्मीर के साथ, अगर ये लोग बीजेपी के इतने ईमानदार हैं, महाराजा साहब के साथ जम्मू कश्मीर के लोगों से प्यार है, तो इनको बोलिए जम्मू कश्मीर का स्टेटस वापस दीजिए, जम्मू कश्मीर को यूटी से द्वारा स्टेट बना दीजिए। यही इनके लिए बहुत शुक्रिया। बजट आएगा, बजट में आपको पूरा जम्मू कश्मीर की आवाम ने जिस मकसद से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों को वोट डाला हुआ है, मेरे कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के अपील पे वोट डाला है, उमर साहब जो इसमें मुख्यमंत्री हैं उनको वोट डाला हुआ है, हम सबको डाला हुआ है। हम लोगों की पूरी उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये एक बजट नहीं, अभी और 4 बजट आने हैं, तो इसलिए हमें 5 साल का बिल्कुल मिलेगा। आप शाम को जब आएंगे, आप मुझे खुद मुबारकबाद देने आएंगे। थैंक यू।